दो नीले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में इलियास नाम का एक वृद्ध रहता था। वह अपनी कांच की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था। उसके बनाए पक्षी ऐसे लगते जैसे अभी उड़ान भरने वाले हों, और फूल ऐसे कि उनसे बसंत की महक आए। लेकिन अन्य कारीगरों के विपरीत इलियास की दुकान पर कोई पर्दा नहीं था। कोई भी उसे काम करते हुए देख सकता था। एक दिन लियो नाम का एक युवा शिष्य उसके पास सीखने आया। लियो प्रतिभाशाली तो था, लेकिन उसमें धैर्य की कमी थी। उसने गौर किया कि इलियास भले ही उस्ताद थे, लेकिन उनसे भी गलतियां होती थी। कभी हाथ लगने से कोई फूलदान टेढ़ा हो जाता, तो कभी औजार फिसलने से कांच पर खरोंच आ जाती। जब भी ऐसा होता, इलियास उस कांच को फेंकते नहीं। इसके बजाय वे रुकते, उस दोष को ध्यान से देखते और फिर अपनी मशाल से उसे पिघलाकर एक नया रूप दे देते। एक दरार को वे पत्ती की नस बना देते और एक टेढ़े आधार को समुद्र की लहर में बदल देते। एक दिन लियो इलियास के पास आता है और पूछता है, आप इसे दोबारा शुरू क्यों नहीं करते? आप सुधारने में उससे ज्यादा समय लगा देते हैं जितना बनाने में लगता है। अगर आप थोड़ी सावधानी बरतें तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इलियास मुस्कुराए और लियो को कांच का एक चमकता हुआ ड्रैगन थमाया। उसका एक पंख दूसरे से थोड़ा बड़ा था, जिसे इस तरह मोड़ा गया था जैसे वह तेजी से मुड़ रहा हो। इलियास ने कहा, लियो, दुनिया उन लोगों से भरी पड़ी है जो सांचे का पालन करके बिल्कुल सही चीज बना सकते हैं, लेकिन सांचे में जान नहीं होती। जीवन में दरारें तो आएंगी ही। अगर तुम अपना पूरा जीवन गलतियों से बचने में लगा दोगे तो तुम बहुत कम सृजन कर पाओगे, लेकिन अगर तुम अपनी गलतियों को अपने डिजाइन में बुनना सीख जाओगे तो तुम कुछ ऐसा बनाओगे जिसकी नकल कभी कोई नहीं कर पाएगा। लियो ने ड्रैगन को देखा और महसूस किया कि उस मूर्ति का सबसे सुंदर हिस्सा वही पंख था जिसे इलियास ने गलती से जला दिया था और फिर सुनहरे तराशों में बदल दिया था। सच्ची निपुणता का अर्थ गलतियों का न होना नहीं, बल्कि यह एक असफलता को नई शुरुआत में बदलने की कला है।